आप आते तो शायद हो सकता था कि आपको अच्छे वोट मिलते और जीतते भी। नहीं, फैसला तो लम्हों में होने नहीं, का है। लम्हों में नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मसला है वो ये है कि थोड़ा लोग जो जुड़े हुए हैं, वो आपने जो बताया कि समाजवादी से भी है और मतलब बहुजन समाज से भी हैं। और भैया अब और कोई पार्टी यहाँ पे ऐसी खास कर नहीं है जिससे क्या हमें कामयाबी मिले। वैसे ये पार्टी अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, बोले यार ये लोग पहले आते तो हो सकता है कि इन लोगों को कामयाबी मिले, और अब भी ये चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह कामयाबी मिले। उनका ताउन हुआ तो एक लम्हे में फैसला करना है। हाँ बेशक, अपना एक फैसला तो लम्हे में होता है। बेशक, बेशक। और जब आपके सामने हर दो चीज़ें आ जाए, अच्छी और बुरी, तो जब हम मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, घर घर पहुंच के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और लोगों ने पूरा जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा प्यार और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और यहाँ के मुकामी कैंडिडेट को मिल रहा है और लोगों की तायद हासिल है। अब रहा यहाँ एक अक्सरियती इलाका है हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी है। अगर कुछ वोट तकसीम भी हो जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी शफीकुर रहमान बर्क 5 साल 5 मरतबे सांसद रहे, एमपी रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और यही उनके जो पोतरे आज आए हैं, ये मजलिस के टिकट पे गुज़िश्ता इलेक्शन में लड़े, 62,000 वोट लिए। उस वक्त इन्होंने समाजवादी को बुरा भला कहा, फिर अचानक टिकट मिल जाए और समाजवादी भरी हो जाए, ये क्या बात है? तो फिर ये अवाम नहीं, मैं समझता हूँ कि यूपी की अवाम में इतना शऊर है कि वो पल भर में काया पलट देंगे। आप मेरे बुजुर्ग जैसे कह रहे हैं कि 6 महीने नहीं, पल भर में काया पलट देंगे, क्योंकि हम अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं। हमको मालूम है कि हम 60 साल से, क्योंकि हमको हुक्म भी है कि अगर किसी एक बिल में सांप है, आप उंगली एक बार डाले डस जाए तो उस बिल को बंद कर दिया जाता है, बार बार उसमें उंगली नहीं डाली जाती। हम 70 साल से इनको आजमाए हैं, ये हमें सिर्फ इस्तेसाल करे, हमारा वोट इस्तेमाल करे, सेकुलरिज्म का लिबार्दा ओढ़कर हमें गुमराह करते रहे। आज बीजेपी से जितने सांसद आ रहे हैं निकल कर, उन्हें एसपी टिकट दे रही है, क्या वो दूध के धुले हो गए? नहीं। क्या उनका चेहरा बदलने से, पार्टी बदलने से उनकी सोच बदली? बिल्कुल नहीं बदली। तो मतलब यह है, इन सबको सिर्फ हिंदू वोट को मुतासिर होने नहीं देना है, और ये एक दूसरे पे मैं सबसे बड़ा हिंदू कौम का लीडर हूँ ये बताना है। मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ अपने इत्तेहाद के ज़रिए, हम भी ऐसे ही मसाइब और मुश्किलात में गुजरे। 15 साल हम भी मुख्तलिफ जमातों को वोट दिए, लेकिन उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दादा मोहतरम ने कहा, क्योंकि एक मुमताज़ खानूनदान थे और एक काबिल जामे निज़ामिया के आलिम थे, तो उन्होंने कहा कि हमको अगर अपने मसाइल को हल करना है तो हमको एक मरकज़ सियासी पर मजबूत होना है। हमने लब्बैक कहा। 60 साल की जद्दोजहद में आज हमने उस एक मामूली से पौधे को आबियारी दी, हम अपना खून पसीना देकर ताकतवर दरख्त बनाया। आज उस दरख्त का फल पूरा हिंदुस्तान खा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी मजलूमों पर, बेबसों पर, बेकसों पर और पिछड़ी जातियों पर जहां भी जुल्म होता है, आवाज़ उठाते हैं। और अब हम हमारे लोगों से हम सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि हम ये सोचें कि भाई ज़रा पहले आना था। पहले आना और बाद में आना कोई माने नहीं रखता। हमारे सामने हक़ाइक़ है, हक़ाइक़ को देख के एक लम्हे में फैसला करना है, और वोट देना आपकी शहादत देना है। आप गवाही दे रहे हैं कि ये अच्छा है, तो अगर आप एक जो बार बार जिसको आजमाए कि वो बुरा है, उसके बावजूद अगर उसको वोट दे रहे हैं तो आपकी शहादत गलत जा रही है। ये बहुजन समाज पार्टी का यही कैंडिडेट जो साबिक़ा में एसपी में था, करोड़ों रुपए देके टिकट खरीदते हैं और करोड़ों रुपए देके इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये हमारी मदद क्या करेंगे? आज परवरदिगार के फजल करम से आज अवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बगैर किसी खर्च के, आज पूरे जोश के साथ यूपी की अवाम मजलिस के साथ है। और मैं हमारे बुजुर्गों से ख़ास तौर पर कहूँगा कि वो अपने जहन को थोड़ा सा तब्दील कर लें कि हम जिनको बार बार आजमाते रहे, अब आजमाने का वक्त नहीं है। अब तो बहुत जुल्म सहे हमने, अब बिसात उलट दूंगा, वो मेरी नवाजिश थी, ये मेरा इरादा है, ये बताना है। बस हम यही ये देखिए, हम लोग गली